FATF की रिपोर्ट से विपक्ष को लगी मिर्ची। मोदी सरकार पर लगाए आरोपों से हुई किरकिरी। आतंकवाद विरोधी कोशिशों में मोदी सरकार अव्वल। ईडी सीबीआई को लेकर मोदी सरकार की तारीफ। मोदी सरकार पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से बार बार एक आरोप लगता रहा है और वो है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप। लेकिन आज हम आपको 368 पेज की एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि विपक्षी पार्टियों के आरोपों में कितनी सच्चाई है। मोदी सरकार पर कीचड़ उछालने वाले लोगों की छाती पर आज सांप लौट जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट देखने और सुनने के बाद वो लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। ये रिपोर्ट है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, जिसने उन सभी लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है जो मोदी सरकार के आतंकवाद विरोधी कोशिशों को साजिश का नाम दे रहे हैं। तो चलिए अब उस रिपोर्ट के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हालिया रिपोर्ट में भारत सरकार के आतंकवाद को रोकने की कोशिशों की सराहना की गई है, जिसके बाद से लोगों के पेट में दर्द होने लगा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो केंद्र सरकार को सिर्फ विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करने और साजिश करने का आरोप लगाती है। इस रिपोर्ट में खासकर NIA और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED के कामों को शानदार बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने आतंकवादी फंडिंग को रोकने और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल जांचों में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। इस्लामिक आतंकवाद जैसे कि ISIL और अल कायदा के साथ ही वामपंथी उग्रवाद को भी भारत के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। FATF में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में तेजी लाने और गैर लाभकारी संगठनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए और कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस्लामी आतंकवाद का बड़ा खतरा। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हालिया रिपोर्ट में इस्लामी आतंकवाद को भारत के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आतंकवाद और आतंकवादी फंडिंग से गंभीर रूप से प्रभावित है, खासकर जम्मू कश्मीर और इसके आसपास सक्रिय ISIL यानी कि इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक और लेवांट और अल कायदा से जुड़े आतंकवादी संगठनों से। ये संगठन लगातार भारत की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। FATF की रिपोर्ट में भारत के आतंकवाद से निपटने की कोशिशों की तारीफ की गई है, खासकर आतंकवादी नेटवर्क को बाधित करने और रोकने के लिए भारत ने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिससे आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाने में मदद मिली है। हालांकि FATF ने यह भी सुझाव दिया है कि भारत को आतंकवादियों के वित्तीय मामलों की सुनवाई और अभियोजन में तेजी लानी चाहिए। आतंकवादी फंडिंग के मामलों में आरोप को साबित करने और सख्त सजा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। रिपोर्ट में गैर लाभकारी संगठनों NGOs के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी ध्यान आकर्षित किया गया है। इस्लामी आतंकवादी समूह अक्सर इन संगठनों के जरिए फंडिंग प्राप्त करते हैं। FATF ने सुझाव दिया है कि भारत को जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाकर इस सेक्टर में जागरूकता बढ़ानी चाहिए ताकि इनका दुरुपयोग रोका जा सके। लेफ्ट विंग टेररिज्म है भारत के लिए चुनौती। इस रिपोर्ट में FATF ने कहा है कि भारत के सामने उभरते हुए आतंकवाद के एक अलग अलग आयामों में से एक प्रमुख खतरा लेफ्ट विंग आतंकवाद यानी कि वामपंथी उग्रवाद है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने की दिशा में काम कर रहा है। रिपोर्ट में खास तौर पर लेफ्ट विंग समूहों का जिक्र किया गया है। भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले माओवादी और या फिर नक्सलवादी समूह मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में सक्रिय है। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिराकर एक वैकल्पिक कम्युनिस्ट पार्टी की यानी कि कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना करने का है। लेफ्ट विंग आतंकवाद का सबसे प्रमुख और चिंताजनक पहलू ये है कि ये न केवल सुरक्षा बलों के लिए खतरा बन रहा है, बल्कि आम नागरिकों और विकासमत परियोजनाओं को भी निशाना बना रहा है। इन उग्रवादी समूहों का मुख्य वित्त पोषण अवैध गतिविधियों जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और हथियारों के अवैध व्यापार से होता है।
FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी हालिया रिपोर्ट में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि लेफ्ट विंग समूह भारत सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उन्हें उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये समूह न केवल हिंसा का सहारा ले रहे हैं बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं, जिसके चलते इनके खिलाफ लड़ाई और भी कठिन होती जा रही है। FATF की रिपोर्ट में लेफ्ट विंग समूहों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि माओवादी और नक्सलवादी समूह न केवल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। इन समूहों की मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों पर भी निगरानी की गई है और FATF ने इस पर चिंता जताई है कि ये समूह किस तरह से अपनी फंडिंग को छिपाने के लिए जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत सरकार ने लेफ्ट विंग आतंकवाद से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने समाधान योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना और उग्रवादियों का सरेंडर करना है। इसके तहत प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ाई गई है और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है ताकि माओवादी हिंसा से निपटा जा सके। विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण करके वहां के नागरिकों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने न केवल सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई है बल्कि उन्हें आधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस किया है ताकि वे उग्रवादियों का सामना कर सके। और साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ाया है ताकि आतंकवादी वित्त पोषण पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। लेफ्ट विंग आतंकवाद भारत के सामने एक गंभीर समस्या है जो देश की आंतरिक सुरक्षा और विकास दोनों को बाधित कर रहा है। FATF की रिपोर्ट में इस खतरे को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है, जिसमें माओवादी और नक्सलवादी समूहों की गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खतरनाक बताया गया है। भारत सरकार ने लेफ्ट विंग आतंकवाद से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण यानी फंडिंग पर कड़ी निगरानी रखना और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। FATF की सिफारिशों का पालन करते हुए भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादी संगठनों को मिलने वाली फंडिंग पूरी तरह से बंद हो सके। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करना भी जरूरी है ताकि वहां के लोग उग्रवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ सके। भारत के लिए लेफ्ट विंग टेररिज्म को खत्म करना न केवल आंतरिक सुरक्षा का सवाल है बल्कि ये देश के विकास और समृद्धि के लिए भी जरूरी है। क्या है FATF, जिसकी रिपोर्ट से विपक्ष बेदम? FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए प्रभावी नीतियों का निर्माण करना है। FATF की रिपोर्ट और सिफारिशें दुनिया भर के देशों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। FATF की रिपोर्ट समय समय पर जारी की जाती है, जिनमें विभिन्न देशों की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों का मूल्यांकन किया जाता है। यह संगठन विशेष रूप से ये देखता है कि कौन कौन से देश में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने में सक्षम है और किस हद तक वे इन गतिविधियों को काबू करने में सफल हुए हैं। FATF की हालिया रिपोर्ट में भारत के आतंकवाद विरोधी कदमों की तारीफ की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कानून बनाए हैं और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए भारत ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। भारत के NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ED यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे एजेंसियों ने आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण पर कड़ी निगरानी रखी है। लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई और फैसलों में देरी हो रही है। FATF ने भारत से इस प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह भी किया है ताकि आतंकवादी संगठनों के वित्त पोषण को पूरी तरह से बंद किया जा सके। इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष का मुंह पूरी तरह से बंद हो गया है।
जो वक्त वक्त पर किसी भी मामले में विपक्षी नेताओं पर एक्शन होने पर सड़कों पर छाती पीटने के लिए निकल जाते थे और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते थे। FATF की रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि आतंकवादियों के खिलाफ मोदी सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो सराहनीय है। विपक्षी पार्टियां अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए इस तरह से मोदी सरकार को बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।